हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? अच्छे से पढ़ाई करिएगा। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट स्ट्रेटजी के साथ करिएगा, विथ कंसिस्टेंसी के साथ करिएगा। ओके, और पढ़ाई के साथ साथ प्लीज आप लोग थोड़ा थोड़ा मस्ती भी करते रहिए। और वन वन थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्राई टू बिल्ड द लीडरशिप क्वालिटी इन योर सेल्फ। ओके, और ट्राई टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द एक्स्ट्रा एक्टिविटीज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। ओके, पक्का? तो आज हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स, लास्ट क्लास में हम लोग क्या इंडियन पॉलिटिक्स के लास्ट क्लास क्या पढ़े थे हम लोग? सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े थे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़े थे? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, there are so many provisions were drawn from the various constitution, like so many features हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर they have taken from the different constitution of different countries. Okay, and blend जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दिस थ्री फीचर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, लास्ट क्लास के अंदर। तो आज हम लोग फोर्थ फीचर पढ़ने वाले हैं, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरल है, बट उसके अंदर फेडरेशन के साथ साथ क्या है? यूनिटरी है। ओके, और क्या क्या है फेडरल फीचर्स, क्या क्या है और यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है, उसके बारे में देखते हैं। ओके, एंड यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कैसे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप यूपीएससी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यह टॉपिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स में ध्यान देना, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे पूछता है यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोकस करके पढ़ना आप लोग। तो क्या है फोर्थ फीचर? फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। The Constitution of India establishes federal system of the government. अगर देखा जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या स्टैब्लिश किया है? फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। और जो फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है कंटेन द ऑल यूजुअल फीचर्स ऑफ अ फेडरेशन। व्हाट आर दोज यूजुअल फीचर्स? उस यूजुअल फीचर्स के बारे में हम लोग देखते हैं, क्या क्या फीचर्स है। अब देखो क्या क्या फीचर्स है। टू गवर्नमेंट, यूजुअल फीचर्स जो फेडरेशन के क्या क्या है? टू गवर्नमेंट। टू गवर्नमेंट से कौन कौन से? सेंटर एंड स्टेट। अगर टू गवर्नमेंट है तो डेफिनेटली उसके बीच में कुछ डिवीजन ऑफ पावर्स होना चाहिए कि नहीं? अगर डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं होगा, जो कुछ सेंटर को मिले कुछ स्टेट को मिलेगा, तो टू गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स है। अगर डिवीजन ऑफ पावर्स है तो डिवीजन ऑफ पावर्स को की बैकिंग होनी चाहिए किसकी? किसी बुक द्वारा। कौन सी बुक द्वारा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। बिकॉज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस सब कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, तभी जाके डिवीजन ऑफ पावर्स का मतलब है। अगर डिवीजन ऑफ पावर है तभी टू गवर्नमेंट्स का मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बावजूद उसके बाद क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है तो क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी अमेंड करके ये सब हटा दिया जा सकता है। समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ओके, फेडरल फीचर्स जो है, ओके, कौन कौन से हैं? टू गवर्नमेंट, ध्यान देना, टू गवर्नमेंट। टू गवर्नमेंट है। ओके, तो क्या होना चाहिए? डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स है, इसकी डिवीजन ऑफ पावर्स की बैकिंग होनी चाहिए। इसके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस लॉज हैं वो किसी किताब के अंदर होना चाहिए। वो किताब क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिटन है। सब कुछ रूल्स रेगुलेशन एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन दैट। ध्यान देना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। केवल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है। ओके, अगर ट्रू फेडरलिज्म चाहिए तो क्या होना चाहिए? सुप्रीमेसी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ क्या होना चाहिए? अगर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स ओके, बट पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है तो पार्लियामेंट के लिए आसान है उसको क्या करना? अमेंड करना। तो अगर पार्लियामेंट उसको अमेंड कर दे तो फेडरल सिस्टम का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? फेडरल सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्या होना चाहिए? रिजिडिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना तो टफ होना चाहिए। ओके,
rigidity of a constitution. And अगर देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियरी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. ओके, द जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के दबाव में काम कर रही है. अगर जुडिशरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के दबाव में काम कर रही होगी तो इसका कोई मतलब ही नहीं है. ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया. ओके, फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट कोई रूल लॉ पास करता है और वो लॉ जो होता है वायलेट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ओके, तो उसमें उस केस में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट विल कम इनटू द पिक्चर्स एंड नलिफाई दैट लॉ. ओके, कहेगा बेटा आपने कर तो दिया, हमारा काम आता है. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को गलत तरीके से छुए कि गए. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अ पावर टू द सुप्रीम कोर्ट. इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत जरूरी है. बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या, टू हाउसेज इन द पार्लियामेंट एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट आल्सो हैज टू हाउसेज. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट के अंदर क्या है, लोकसभा, ओके, और राज्यसभा. ओके, लोकसभा क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन होते हैं. ओके, लोअर हाउस जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, स्टेट का रिप्रेजेंट करता है. समझना, इसलिए बाइकैमरलिज्म. तो इसलिए फेडरल सिस्टम है, पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है. ईच एंड एवरी स्टेट हैज इट्स ओन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट. ओके, मेनली इन द राज्यसभा, और पीपल का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में. समझ में आ गया. तो दिस इज द फीचर ऑफ व्हाट, फेडरल फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. Okay, but Indian constitution does not contain only federal feature, it also contain the unitary feature which is non federal features. Okay, तो unitary features और non federal features क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं. उससे पहले अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सॉरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल फोर स्टेटमेंट एज गिवन, ऐसा ऐसा दे दिया गया 1 2 3 and 4. Okay, which are the features related to the federal system of the government, okay, in India. तो स्टेट ऑप्शन दिया है 1 A B C and D, पहला दूसरा, ओके, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा एंड चौथा. अगर पता है, अच्छे से पढ़े हो अच्छे से, तो काम टिक करके निकल लोगे, +2 मिल जाएगा. नहीं तो क्या मिलेगा पता है आप लोगों को, -0.67. Got it? So now next what, like constitution, the Indian constitution does not contain only the federal features, okay, but it also contain what, unitary features. Okay, समझ में आ गया, which is the non federal features. तो देख लेते हैं थोड़ा क्या है unitary features और non federal features, which is very very important. Okay, unitary features और non federal features. क्या क्या हो फीचर्स, क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, यूनिटरी मतलब सेंटर के पास पावर थोड़ा ज्यादा है. ओके, स्ट्रॉन्ग सेंटर और स्ट्रॉन्ग सेंटर. एंड क्या है नेक्स्ट, क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिंगल है. ओके, तो मैक्सिमम पावर किसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ में. तो जब चाहे तब अमेंड कर देते हैं. ओके, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. बट अगर देखा जाए अमेरिका में क्या है, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्या है, सिंगल सिटीजनशिप. अमेरिका में देखा जाए क्या, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन सिटीजनशिप एंड अमेरिकन सिटीजनशिप. बट इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप. कोई स्टेट का अपना सिटीजनशिप नहीं है, इंडियन सिटीजनशिप. ओके, सिंगल सिटीजनशिप. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इट मेड कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी. क्यों, क्योंकि पावर किसके पास चला जाएगा था, पार्लियामेंट के पास. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को
अमेंड करना अगर फ्लेक्सिबल होगा, पार्लियामेंट क्या करेगा, मैक्सिमम अमेंडमेंट लाकर ओके स्टेट का पावर क्या होगा, वो कम कर देगा। ओके तो यूनिटरी हो जाएगा एक तरीके से, गेट यू नॉट। ओके फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर फेडरल बनाना है तो उसको रिजिड होना पड़ेगा, समझ में, जो कि हम लोग देख चुके हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जुडिशियरी, ओके, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, ओके। एवरी स्टेट मतलब हर राज्य का हेड कौन होता है, गवर्नर होता है। गवर्नर एक से अधिक राज्य का भी हेड होता है, ओके, पर एवरी स्टेट हैज इट्स लाइक जो हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, गवर्नर होता है। और वो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, सेंटर करता है, ओके। तो पावर किसके हाथ में होता है, इनडायरेक्टली सेंटर के हाथ में होता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो हर काम करता है किसके नाम पे करता है, गवर्नर के नाम पे करता है, समझ में आ गया, गॉट इट, ओके। अपॉइंटमेंट्स ऑफ द गवर्नर, ओके, ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, ओके। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड सो ऑन। अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, 1 2 3 स्टेटमेंट हैज बीन गिवन, 3 थिंग्स हैज बीन गिवन, बेस्ड ऑन दैट A part, B part, C part and D part, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1 2 and 3। अगर पता है तो टिक करोगे, +2 मिल जाएगा, ओके। और यूपीएससी प्रीलिम्स में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, समझ में आ गया। तो आसान है, पर कैसे पढ़ना है ये ध्यान देना है, ओके। कैसे पढ़ना वो ध्यान देना चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। समझ में आ गया पक्का, ओके। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो नोट डाउन कर लीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दे आर सो मेनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, दे आर सो मेनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है, ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, जो है क्या, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। दे आर सो मेनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ओके, दे डिस्क्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। अब वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या कौन कौन है, उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, समझ में आ गया, उसके बारे में देख लेते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल सम ऑफ द स्टेटमेंट वर गिवन व्हाट, क्वासी फेडरल, हमारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला गया है, इट इज अ क्वासी फेडरल, ओके, क्वासी फेडरल, ओके। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ओके। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म एंड फेडरलिज्म विथ अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, फेडरलिज्म with centralized tendency. These are the statement are given by some of a political scientist, अपने आप को political scientist कहते हैं, ओके। देखते हैं कौन कौन से हैं, केसी वेयर, ओके, मॉरिस जोन्स, ग्रैनुअल ऑस्टिन, एंड आयोर जेनिन। अब ये दे दिया गया है, ओके। मैच द कॉलम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है, ओके, पूछा गया ऑलरेडी, यूपीएससी पूछ चुका है, मैच द कॉलम के अंदर ऐसा दे दिया गया है, ओके। लाइक ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, ओके। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 2 3 and 4, ओके, ऐसा दे दिया गया, ओके। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, डी। अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो +2 के जगह क्या मिल जाएगा, आप लोग समझदार, ओके, -0.67। बट अब आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोगों को +2 ही मिलेगा, ओके।
समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। ओके, तो नेक्स्ट फीचर्स क्या है? एक हो गया फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वाइज। नेक्स्ट फीचर क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। जो इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वर ऑप्टेड फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहां से लिया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट रादर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द व्हाट? कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, ध्यान देना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन व्हाट? कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, बट इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है? यह जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कंप्लीट, ओके, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन दिस टू। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू, ओके, दिस टू। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव का काम जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या है? अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द सिस्टम है उसमें क्या होता है? द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या होना चाहिए? ओके, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। बेस्ड ऑन दैट दे यूपीएससी प्रीलिम्स कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना। 3 स्टेटमेंट दे देगा, 3 स्टेटमेंट दे देगा। बेस्ड ऑन दैट 4 ऑप्शन, 3 स्टेटमेंट। कैसा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, parliamentary form of the government is based on what? Cooperation and coordination between legislative and executive. Okay, legislative and executive। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी देता है। ओके, सेकेंड, parliamentary form of the government based on what? Cooperation and coordination between legislative and judiciary। legislative एंड जुडिशरी। कैसे कैसे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम से पूछता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एंड नेक्स्ट, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड जुडिशरी। ओके, तो पहला ऑप्शन, पहला दे दिया है, पहला स्टेटमेंट इसमें, दूसरा, तीसरा, इसमें पहला, दूसरा एंड तीसरा। ओके, स्टेटमेंट इज गिवन। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला। इसका मतलब पहला, थोड़ा सा चुके तो गए, चुकल तो गईल, थोड़ा सा +2 की जगह क्या मिल जाएगा? -0.67 मिल जाएगा। ओके, पर आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोगों का +2 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप हमारे क्लास में पढ़ रहे हो, इसलिए +2 ही मिलेगा आप लोगों को। समझ में आ गया? मैं छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के रखूंगा और +2 ही दिलाऊंगा आप लोगों को हर क्वेश्चन में। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ध्यान देना, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, मॉडल ऑफ गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बिकॉज जो गवर्नमेंट है, ओके, उसके जो मेंबर्स हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? पीपल द्वारा इलेक्ट होते हैं। तो जो गवर्नमेंट है किसको रिस्पॉन्सिबल है? ओके, पीपल को रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है। एंड कैबिनेट गवर्नमेंट, पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट का पावर होता है, मैक्सिमम पावर किसके हाथ में होता है? कैबिनेट, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट गवर्नमेंट। ओके, तो दिस लाइक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज आल्सो कॉल्ड द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट। थोड़ा सा मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ओके, इन इंडिया parliamentary form of the government is not only at the center but it is also in the states। तो parliamentary form of the government केवल सेंटर में नहीं है, स्टेट में भी है। समझ में आ गया?
पक्का। स्टेट में क्या होता है, ओके, विच इज लाइक ऑल द पावर इज इन द हैंड ऑफ व्हाट, कैबिनेट विच इज हेड बाय द चीफ मिनिस्टर। सेंटर में क्या होता है, कैबिनेट विच इज हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ गया। इसीलिए मतलब मैक्सिमम जो पावर्स होते हैं, ओके ओके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्रूशियल सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, इन द हैंड ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर होता है। इसलिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसको प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ही बोलते हैं। ओके, मेन पावर जो होता है इन द हैंड ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। ओके, इसलिए इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ही बोलते हैं। ध्यान दें, इसको भी ध्यान रखना। 4 स्टेटमेंट हो गया आपका। ओके, अब सम फीचर्स देख लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स है। ओके, फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या क्या फीचर्स है। ओके, फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर, ओके, देयर आर प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, ओके, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द सिस्टम में कौन है, प्रेसिडेंट है। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर भी होता है रियल एग्जीक्यूटिव। और जो प्राइम कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जितने भी काम करते हैं ऑन द नेम ऑफ व्हाट, प्रेसिडेंट के नाम पे करते हैं। ओके, तो हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है और रियल एग्जीक्यूटिव होता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, कैबिनेट होता है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। ओके, गॉट इट। मेजोरिटी पार्टी रूल्स, अभी जो इलेक्शन होने वाला है उस इलेक्शन में जो भी पार्टी की मेजोरिटी आएगी, मतलब मोर देन 272 सीट्स आएंगे आउट ऑफ 543, ओके, वो पार्टी क्लेम करेगी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो पार्टी सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए क्लेम करेगी वहां पे। गॉट इट। तो मेजोरिटी पार्टी रूल्स, मेजोरिटी पार्टी रूल। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, collective responsibility of the executive to the legislature, of the executive to the legislature. Membership of ministers, membership of ministers in the legislature. Okay, dissolution of a lower house, dissolution of a lower house. Okay, अब सी एवरी जितने एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ होता है, लेजिस्लेचर की तरफ होता है। ओके, तो दिस इज द फीचर ऑफ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। मेंबरशिप ऑफ अ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शन होने वाला है। ओके, तो नया गवर्नमेंट फॉर्म करने से पहले क्या करना पड़ेगा, ओके, जो पुराना गवर्नमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। मतलब लोकसभा को एवरी 5th ईयर पे डिसॉल्व करना पड़ता है। और लाइक फॉर एग्जांपल पार्टी जो गवर्नमेंट जो फॉर्म की, अगर कॉन्फिडेंस नहीं, नो मोशन कॉन्फिडेंस है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया पार्लियामेंट के अंदर, उस समय डिसॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब पार्टी के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके पास इनफ मेजोरिटी नहीं है, ओके, अपने मतलब गवर्नमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके क्या कर सकता है, ओके, गवर्नमेंट गिरा सकता है। समझ में आ गया, पक्का 100%। ओके, तो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। ओके, एवरी स्टेट के अंदर जो स्टेट असेंबली होती है वो डिसॉल्व होती है एवरी 5th ईयर पे, ओके, बिफोर द जनरल इलेक्शन। गॉट इट और नॉट, जनरल इलेक्शन ऑफ द स्टेट। यहाँ पे अभी क्या वाला पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। ओके, तो उसमें नया गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले जो पुराना गवर्नमेंट है, ओके, उसको क्या करना है, डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो डिसॉल्व किसको इनडायरेक्टली करते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं। और राज्यसभा जो होता है हमारा परमानेंट हाउस होता है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। तो लोकसभा जो लोअर हाउस होता है वही डिसॉल्व होता है। व्हाट इट, तो दिस इज द फीचर अबाउट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, कहां से लिया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से लिया गया। बट देयर आर सम
डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। कौन सा डिफरेंसेस होता है, कैसा होता है? अब इसी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होता है वो सोवरेन होता है, मतलब सबसे ऊपर होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। बट इंडियन पार्लियामेंट जो होता है इट इज नॉट अ सोवरेन लाइक अ ब्रिटिश पार्लियामेंट। गॉट इट? सेकेंड क्या हो गया, जो इंडियन हेड ऑफ स्टेट है, ओके, इंडियन हेड ऑफ स्टेट मीन्स व्हाट, प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड होते हैं, मीन्स रिपब्लिक होते हैं। बट ब्रिटिश में क्या होता है, ब्रिटिश हेड ऑफ स्टेट क्या होते हैं, वो हेरिडेटरी होते हैं, मोनार्की होते हैं। व्हाट इज दिस इज द डिफरेंसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ओके, वो ऑप्टेड है कहां से, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से। बट स्टिल देयर इज सम डिफरेंसेस, ओके, बिकॉज हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था वो सोवरेन नहीं है, सबसे ऊपर नहीं, ओके, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। व्हाट इज सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इट, पक्का? ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? व्हाट इट, इज देयर एनी डाउट्स? नो डाउट्स? अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके, फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में 4 स्टेटमेंट दे दिया गया। अगर 4 स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, अगर पता है तो खट दे मारोगे +2 मिल जाएगा। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पढ़ते समय राइट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ओके। इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप लोग पूछे जरूर, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। Got it? पक्का? हाँ, दोनों डाउट कर लीजिए, ओके। अगर ये मतलब जो 2 फीचर्स पढ़े हो आप लोग, ओके, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश मैं 100% करूंगा, ओके। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ओके, और शेयर करिएगा। शेयर करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचेगा। जब मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचेगा तो ये फ्री में ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहा है उसका बेनिफिट ले लेंगे, उनके प्रिपरेशन में उनको हेल्प मिलेगी, ओके। और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ओके। बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिएगा प्लीज, ओके, बाय बाय, टेक केयर।